So hello guys, this is day second of hashtag make you trader 90 days challenge। जो चैलेंज मैंने खुद से लिया है कि मुझे आपको 90 दिन में एक बेहतर अच्छा ट्रेडर बनाना है। ठीक है, नो मैटर व्हाट, नो इफ, नो बट। ठीक है, बट आपका भी मुझे उतना ही सपोर्ट चाहिए। जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको वो रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, उसको फॉलो करना है, नोट्स बनाने हैं, एंड देन 90 डेज के बाद लेट्स सी कि हम कहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है, हमारी प्रोग्रेस क्या है। अच्छा, एक चीज हमारे जो भाई हैं एक ने कमेंट किया था दैट उन्हें ये जानना है कि वैलिड पुल बैक्स एंड एज वेल एज हमारा स्विंग लो स्विंग हाई कैसे पहचानते हैं। तो जो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें कि उस वीडियो में आप पूरी तरीके से वो चीज़ भी सीख जाएंगे। ठीक है, एंड वाई आई मेड दिस चैनल, ये बहुत सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। मुझे मेरा वाई पता है और वाई वो ये है कि यार मैं एक मिडिल क्लास से हूँ। ठीक है, और मुझे इन कुछ सालों में ट्रेडिंग की मेरी जर्नी में मुझे बहुत घुमाया गया है। ठीक है, बहुत चूतिया मेरा बनाया गया है। ठीक है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट ये ट्रू है। ठीक है, और मिडिल क्लास वालों के साथ होता ही यही है यार, हम इधर से भागते हैं उधर से भागते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉपर ना गाइडेंस देगा ना कुछ, कभी उनको वेबिनार बेचना है अपना, कभी कोर्स बेचना है, कभी कुछ, एंड कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं बताता है। ठीक है, तो आई थॉट कि मतलब मुझे यार मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, मुझे कोई आपको कोर्स बेचना ही नहीं है यार। आप आपकी मर्जी है, आप मुझे देखना चाह रहे हैं नहीं देखना चाह रहे हैं, बट सी इस 90 डेज में मुझे एज अ मिडिल क्लास को एक बेहतर ट्रेडर बनाना ही है, ताकि वो अपने इस मैट्रिक्स को, जिसका आप वर्ड सुनते हो, उसको एक्सकेप कर सके। बिकॉज हम मिडिल क्लास वालों को यार चाहिए ही क्या, यही तो चाहिए जो हम चीज़ कर रहे हैं, जितनी मेहनत से हम जो चीज़ कर रहे हैं, ये उसमें बस एक बार हमें ये पता चल जाए कि वो चीज़ हम सही कर रहे हैं, वो वैलिडेशन हमें पता चल जाए, दैट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको आपके पास आया हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वेस्ट तो नहीं कर रहे थे बट चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जितना मैं आपको जो जो चीज़ें बताता जाऊंगा कि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, इस पेयर में प्रैक्टिस कर सकते हो या इस निफ्टी में कर सकते हो, उसी में आप बेसिकली स्टार्टिंग में करना। बिकॉज क्या होगा कि उसमें मैं जो है उस पर ही वीडियोस डालूंगा। ठीक है, कि मैंने आपको जैसे मान लो टारगेट दिया है कि हम निफ्टी पे अगली बार वीडियो बनाएंगे, कि निफ्टी को मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप निफ्टी पे ही करो, ताकि आप एक बार वैलिडेट कर सको कि ये चीज अच्छा, हाँ, आपने सही करी है कि नहीं करी है। ठीक है, और आप सीख सको। राइट, चलो, तो कल हमने जो सीखा था वो हमने सीखा था डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने सीखा था, और हमने डाउनवर्ड कैसे चीजें मूव करती है, सॉरी प्राइस एक्शन मूव करता है, वो हमने कल सीखा था। ठीक है, एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं कि हमने ये सीखा था कि प्राइस जो है वो कभी डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं आता। राइट, ठीक है, यही हमने सीखा था। प्राइस कैसे आता है, प्राइस जो है वो नीचे आता है, ठीक है, छोटे छोटे पुल बैक्स बना के। राइट, एंड जब भी मार्केट इस लास्ट पुल बैक को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने का मतलब है इधर कैंडल को क्लोज कर दे या फिर विक भी बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस इस लो के ऊपर, इस हाई के ऊपर चला जाए, इस लास्ट पुल बैक के ऊपर चला जाए मार्केट। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो है वो लोअर लो कंफर्म हो जाता है। राइट, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मार्केट इसी लोअर लो को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमारा हो जाता है, इसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ये जो है हमारा कंफर्म तब कंफर्म होता है, उसके पहले कंफर्म नहीं होगा। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक कंफर्म नहीं होगा। एंड जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं लोअर हाई। राइट, जैसे मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। राइट, एक चीज छोटी सी आपको नोट करनी है, नोट्स में लिख लीजिएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी माना जाता है जब कैंडल इसके नीचे क्लोज करे। ठीक है, जब भी कैंडल इस लो के नीचे क्लोज करेगी, मैंने अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, क्लोज करेगी, ना कि विक बनाएगी। विक से मेरा मतलब क्या है, सपोज कैंडल इसके नीचे जा रही है, ठीक है, और कैंडल इसके नीचे गई, लेकिन कैंडल ने इसी लो के ऊपर क्लोजिंग दे दी। राइट, ठीक है, और ऐसे एक बड़ी सी या छोटी सी विक बना दी। राइट, तो ये जो विक है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब माना जाएगा, जब कैंडल इसके नीचे जो है वो क्लोजिंग कर दे, इस लो के नीचे क्लोज कर दे, विक नहीं बनाए, क्लोज कर दे। ठीक है,
अच्छा, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ जो प्रॉब्ली मेरे टाइम पे किसी ने नहीं बताई, जो मुझे ट्रबल करी है काफ़ी। सपोज मार्केट ने पहली वाली जो है वो कैंडल ऐसे बना दी, ठीक है, मैं एक बार कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, कलर ले लेते हैं, अरे ये तो विक है, विक का नहीं, क्या हमें चाहिए बॉक्स का कलर, बॉक्स का कलर हम कर ले रहे हैं ग्रे थोड़ा। ठीक है, और सेम वे इसका भी कलर हम कर ले रहे हैं ब्लैक। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ जो मुझे लोगों ने नहीं बताई है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि मान लो मार्केट इसके नीचे पहली विक बनाता है, ठीक है, और दूसरी वाली कैंडल जो है वो ऐसे इसके इसी के साथ आ जाती है, राइट। तो अब क्या, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया? क्योंकि आप तो बोलेंगे कि अब तो सर यहाँ पे इस लो के नीचे कैंडल ने क्लोज दे दिया है, ठीक है, ये वाली ने। नहीं नहीं नहीं, ये भी अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ जब तक मार्केट, क्योंकि अब हमारा लेटेस्ट लो ये बन गया है, ठीक है, ये विक बन गई है। तो जब तक मार्केट अब इसके नीचे क्लोजिंग ना दे, ठीक है, आप समझिएगा, जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगी तब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। यानी मार्केट यहाँ पे अगर क्लोज दे दे, ठीक है, तब जाके हमारा ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होना था वो यहाँ पर हुआ है। लो यही माना जाएगा, लो हम इसी को मानेंगे, ये वाले को ही लो मानेंगे, लेकिन हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, और जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आप इस हाई को मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अब ये मैंने कैसे, मतलब ये चीज़ मैंने पकड़ी है और ये चीज़ आपको बताने के लिए, बिकॉज जब मैं सीख रहा था तो मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता था जब लोग लाइव स्ट्रीम पे आते थे या उन्होंने कुछ कोर्स वोर्स लिए होते थे या कुछ भी या जैसे भी थे, एंड मैं कमेंट्स पढ़ के और लाइव स्ट्रीम में जो पूछ रहे हैं उन सब को, छोटी छोटी बातों को नोट करते 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 मैंने ये देखा कि लोगों को कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सी छोटी छोटी बातों पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मैंने उसको सॉल्व करने का काफ़ी ट्राई किया है, राइट। तो मेरी तरफ से आपको जो डाउट आपके होंगे उससे पहले ही वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि अगर विक बना दे रही है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर है तो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तब तक इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलेंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आगे आएगा, बट तब तक मार्केट क्या करेगा, स्वीप कर रहा है, इन शॉर्ट लिक्विडिटी ले रहा है। जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग, राइट, ठीक है, क्लोजिंग, अगर मार्केट यहाँ पे इसकी भी ऐसे ऊपर करके विक बना देता सपोज, ठीक है, तो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चाहे इस लो को वो कर दिया तो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ होता। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता? तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होता कि मार्केट फिर इस कैंडल के नीचे क्लोज दे, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होता। क्लियर है? तो ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा माइन्यूट सा कॉन्सेप्ट है जो लोग बताने में मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है तब। ठीक है, और अगर ये चीज़ें नहीं है और डायरेक्ट जो है वो कैंडल जो है वो क्लोज कर दे रही है पहली बार में ही, तो तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। चलो, ये हमारा हो गया डाउन ट्रेंड में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यही सेम सिस्टम अप ट्रेंड में। ठीक है, अब अप ट्रेंड में क्या होता है, कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी अपनी क्या है, मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता। ठीक है, अगर जाता होता तो आप मुझे चार्ट भेज दीजिएगा भाई, कहीं भी भेज दो चार्ट, मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दो। ठीक है, उसका लिंक मैं जो है वो नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें भेज के आप मुझे दिखा देना कि आपको डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है मार्केट जाता हुआ। ठीक है, मैं चैनल कल से ही बंद कर दूंगा लेकिन मार्केट ऐसे नहीं जाता है। मार्केट कभी भी जाएगा तो वो छोटे छोटे पुल बैक्स मार्केट को चाहिए होते हैं, ये फ्यूल होते हैं मार्केट के। मार्केट ऐसे थोड़ा ना 100 किलोमीटर भाग जाएगा, आप भी 100 किलोमीटर भागोगे तो सांस लोगे कि नहीं लोगे, तो ये मार्केट की सांस होती है। ठीक है, तो अब मार्केट जो है वो छोटे छोटे पुल बैक्स बनाते हुए जाता है, एंड एज सून एज, ठीक है, सॉरी एक बार फिर बना दे रहा हूँ। ठीक है, मार्केट ऐसे छोटे छोटे पुल बैक्स बनाते हुए जाता है, और एज सून एज मार्केट ये लास्ट ये वाले स्विंग को ले लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं अभी दोनों स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो हमारा हायर हाई, ठीक है, क्या बोला मैंने, अब ट्रेंड में जैसे ही मार्केट लास्ट वाले स्विंग को लेता है तो ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। और जो ये स्विंग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जिनको कल की वीडियो जिन्होंने देखी है उनको पता होगा, इसको हम बोलते हैं IDM, जिसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, IDM। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंड्यूसमेंट, मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, एंड जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है
तभी हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। अच्छा, एक बार आप मैं लोअर लो का बना दे रहा हूँ साइड में ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है, और मार्केट इसको लेता है, ठीक है, ये देखिए दोनों में फ़र्क देख लीजिए। मार्केट के लिए इंड्यूसमेंट कहाँ होता है, ठीक है, मार्केट के लिए इंड्यूसमेंट होता है ये लेफ्ट में देख रहे हैं आप, ठीक है। एक बार मैं ये ऐसे मार्क भी करूंगा ताकि आपको दिखे ये चीज़। ये देखो, मार्केट में लेफ्ट साइड पे हमें पुल बैक्स देखने हैं, राइट साइड पे नहीं देखने हैं। वो पुल बैक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा और आप कहेंगे सर ये भी मुझे डाउट था, ठीक है। तो मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो हम उसको आईडीएम बोलेंगे। अगर मार्केट ऐसे पुल बैक लेती है, सपोज 1 2 1 2, ठीक है, अब मार्केट ने ये, ठीक है, एंड अगर आप इसको थोड़ा मैं चौड़ा कर दूं उसको ताकि आपको थोड़ा दिखे, ठीक है, अगर आप इसको आईडीएम बोल रहे हैं ये, तो बिल्कुल आप गलत हैं। और एक चीज और बता दूं, आईडीएम को मैं एक्स से दिखाता हूं तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो ये अगर मार्केट आईडीएम यहाँ पर ले ले, तो अगर इसको आईडीएम बोलेंगे, नो यू आर रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है, ये आईडीएम पुल बैक वैलिड नहीं होता है, ठीक है। एक्लिप्स कहाँ गया, ये ये अब आप क्यों नहीं होता, देखो पुल बैक होने के लिए, मतलब एक वैलिड पुल बैक कंसिडर्ड होने के लिए, ठीक है भाई, आप अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि देख लें, ठीक है। दो अभी पुल बैक्स की बहुत अलग अलग डेफिनेशन है, एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट पुल बैक पहले तो एक वैलिड पुल बैक मानना जाने के लिए मार्केट को उस पुल बैक के नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है, ठीक है। जैसे मार्केट ने ये वैलिड पुल बैक कब बना, ये वाला, जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग करा, इसके नीचे मार्केट आया, ठीक है, तो ये एक वैलिड पुल बैक बनेगा। अगर क्लोजिंग भी नहीं दे रहा है तो विग भी बना सकता है, मतलब इस लो को ब्रेक करना जरूरी है, ठीक है। इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा तभी ये एक वैलिड स्विंग माना जाएगा, ठीक है। ड्राइंग बना दे रहा हूं मैं, ड्राइंग के लिए कहाँ है ड्राइंग 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 टूल, ये ब्रश, ठीक है। मार्केट ये ऐसे, ये देखो, ठीक है, तो ये वैलिड के लिए कब माना जाएगा, जब मार्केट इसके नीचे विक बना दे, या मतलब इस लो को ब्रेक कर दे, चाहे कैसे भी करे, क्लोज कर दे या आपका विक बना दे, तो वो एक वैलिड पुल बैक माना जाता है। अब ये एक वैलिड पुल बैक इसके लिए क्यों नहीं है, क्योंकि इस लो, देखो ये लो है हमारा, ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड पड़ा है, ये वाला लो कहाँ ब्रेक हुआ है, और जब तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ तब तक हमारा ये वैलिड पुल बैक माना नहीं जाएगा, ये वाला, ठीक है। कौन सा वाला, एक सेकंड, ये वाला, ये, ओहो ये, ठीक है, ये एक वैलिड पुल बैक नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका लो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, वो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। और जब तक ये वैलिड पुल बैक नहीं होगा तब तक ये इंड्यूसमेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंड्यूसमेंट का मतलब ही तब आएगा जब एक वैलिड पुल बैक बना होगा, ठीक है, जैसे इस केस में था, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पुल बैक, अभी एक और चीज़ है पुल बैक में, इतनी जल्दी वो मत होना कि यार अभी भी नहीं आया, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पुल बैक जो है, पहली बात तो एक वैलिड पुल बैक तभी माना जाएगा जब उसका लो ब्रेक होता है, जब भी उसका लो ब्रेक होता है तभी वो एक वैलिड पुल बैक होता है, उसका लो ब्रेक नहीं होता वो एक वैलिड पुल बैक नहीं होता है, ठीक है। अब ये है उसका डाउन ट्रेंड का, फिर भी मैंने एक एग्जांपल बना दिया, ये एक आपका वो नहीं है, ठीक है, मैं इसको क्रॉस बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं है लेकिन ये है, ठीक है, ये एक सही स्ट्रक्चर है और ये एक गलत स्ट्रक्चर है, राइट। सेम वे अप ट्रेंड में ये वाला वैलिड पुल बैक कब माना जाएगा, जब देखो इसका, ये देखो यहाँ पे इसका ये ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे इसका ये ब्रेक हुआ, इसीलिए ये एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा। अगर इसका ये ब्रेक ना होता तो ये नहीं माना जाता, राइट। और अब एक चीज़ और क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व आप ये करेंगे कि इसमें फॉर अप ट्रेंड हम इंड्यूसमेंट कहाँ ढूंढेंगे, इस साइड, लेफ्ट साइड, दोनों साइड आप देखो, दोनों साइड में हमें लेफ्ट साइड में ही आईडीएम ढूंढना है, राइट साइड में नहीं ढूंढना है, ठीक है। हमें ये जो ये वाला मूव है इसी में आईडीएम दिख सकता है, इसमें नहीं दिख सकता। अगर सपोज मार्केट कहाँ गया ये, ठीक है, सपोज मार्केट जो है वो
ऐसे करके ऐसे कर दे तो ये आईडीएम नहीं है, ठीक है, इसको आप आईडीएम नहीं मानेंगे। क्लियर है, आईडीएम यहाँ पे हो चुका है, एक ही बार होता है, ठीक है, और वो हो गया, राइट। तो इसीलिए लेफ्ट साइड में हमें आईडीएम देखना है, चाहे वो हमारा डाउन ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड हो। क्लियर। और जैसे ही मार्केट हमारे आईडीएम को ले लेता है, ये हो जाता है हमारा हायर हाई कंफर्म, हायर लो नहीं बोला, हायर हाई बोला है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, ठीक है, तो आपको पता है मुझे क्या बोलना है, ये बोलता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम बॉस बोलते हैं। और जब बॉस हो जाएगा, रिमेंबर विक नहीं बननी चाहिए, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, एंड एज सून एज कैंडल गेट्स क्लोज, ये हमारा हायर लो कंफर्म हो जाएगा। दोनों स्ट्रक्चर आप फोटो भी खींच सकते हैं, अपने डायग्राम बना भी सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। और एक बार मैं इसका रॉन्ग वाला भी बना दे रहा हूँ, ठीक है, अब ट्रेंड का। क्लियर है, फिर एग्जाम्पल पे आते हैं। तो इसका जो रॉन्ग वाला है वो ऐसे आएगा कि मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब मार्केट ऊपर नहीं गया है और यहीं से मार्केट नीचे आ गया है। क्लियर। तो ये आईडीएम जो है वो आईडीएम नहीं होगा, ठीक है, ये आईडीएम नहीं होगा, ये है रॉन्ग, ठीक है, गलत डायग्राम है ये आईडीएम नहीं है, ठीक है, ये आईडीएम यहाँ पर है। अच्छा, लेकिन एक चीज और भी बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये हमारा सही स्ट्रक्चर है। तो क्या लेकिन इस फिगर में कभी आईडीएम हो ही नहीं सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका वैलिड पुल बैक आपको ढूंढना है, तो लास्ट पुल बैक यहां पर बना हुआ है ना, तो ये हमारा आईडीएम हो सकता है। तो मार्केट अगर इसको नीचे आके ऐसे ले लेता है तो इसको हम आईडीएम बोलेंगे। एंड सेम केस यहाँ पर भी, हमारा वैलिड पुल बैक यहाँ है तो हमारा आईडीएम यहाँ हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप बोले कि इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, बट ये नहीं हो सकता, तो इसको आप आईडीएम नहीं मानेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब जब तक हमारा स्ट्रक्चर होगा गलत, तब तक हमारा कुछ भी सही नहीं होगा, ना हमारी एंट्री सही होगी, ना हमारा पीओआई सही आएगा। पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वो सही नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो ये हमने डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैपिंग सीख लिया कि कब हमें बोलना है कि मार्केट में एक वैलिड पुल बैक आया है, एक वैलिड पुल बैक नहीं आया है। बट अभी मैं आपको बता दूं, लोगों में कंफ्यूजन क्या आती है, लोगों को पुल बैक ही नहीं पहचानना आता। वैलिड तो छोड़ो, पहले पुल बैक तो बताओ कैसे होता है, तो वो भी सीख लेते हैं। पहले आप एक छोटा सा, अगर फोटो वोटो लेना है या ड्रॉ करना है तो आप प्लीज ड्रॉ कर लेना कि वैलिड कैसे दिखेगा और अनवैलिड, ठीक है। हमेशा लेफ्ट साइड में देखना है दोनों में, राइट साइड में नहीं देखना है, लेफ्ट में देखना है, राइट, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज, हाँ, ये पूरा हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक पुल बैक तो दिखाते कि पुल बैक दिखता कैसे है। देखो, पुल बैक एक कैंडल का भी हो सकता है, मल्टीपल कैंडल्स का भी हो सकता है, राइट। अब एक कैंडल हो या मल्टीपल मैटर नहीं करता, पुल बैक दिखता कैसे है। सपोज ये एक कैंडल बनी, सपोज ये दूसरी कैंडल बनी, ठीक है, और सपोज ये तीसरी कैंडल बनी। अब हुआ क्या, बस आपको ये देखना है कि जो प्रीवियस कैंडल है डाउन ट्रेंड की, अभी मैं ये डाउन ट्रेंड का पुल बैक समझा रहा हूँ। डाउन ट्रेंड में एक जो पुल बैक होता है वो पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक ना करे, सिंपल, सॉरी ब्रेक करे, ठीक है। अगर ब्रेक नहीं करता है तो वो पुल बैक ही नहीं है, वो पुल बैक ही नहीं है, वो वन साइड मूव है, ठीक है। पुल बैक कब बोलते हैं? पुल बैक हम तभी बोलते हैं जब मार्केट इस, जैसे ये लास्ट जो हमारी कैंडल है, इसके बाद ये कैंडल बनी, इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को, ठीक है, डाउन ट्रेंड में हाई को ब्रेक कर दिया। विक बना दो या क्लोज कर दो, मैटर नहीं करता, बट बस ब्रेक कर दिया। तो अब ये हमारा एक वैलिड पुल बैक बन गया है, ऐसे ये देखो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके बाद मार्केट ने बना दिया। अब उसके बाद मार्केट जो है वो यहां से नीचे आ रही है, मान लो एक आ रही है, मतलब वहीं पे रुक रही है, आ रही है, डजेंट मैटर, आपको एक पुल बैक सीखना है बस, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है। तो एक वैलिड पुल बैक क्या होगा, एक वैलिड पुल बैक तभी बनेगा जब मार्केट पिछली कैंडल को, ये ऐसे कुछ आ रहा है, ये बन गया, सिंपल इजी। बस मार्केट को क्या करना है, पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करना है,
ठीक है, इसी में मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज ये वाली जो कैंडल थी, इस कैंडल ने भी इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये थोड़ी बड़ी कर ले रहे कैंडल, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा पुल बैक कैसे हो गया? अब हमारा जो पुल बैक है वो ऐसे हो गया, ठीक है, ये आया, ये, अरे बाप रे बाप, ये देखो, ठीक है, अरे हटा ही दे रहा हूँ, दूसरा बना लेते हैं, टाइम क्यों वो करें, ठीक है, ऐसे, ये अब ये मल्टीपल कैंडल हो गया आपका पुल बैक। ये सिंगल कैंडल था कि एक कैंडल, अब उसके बाद उसका लो अगर इसका हाई अपना टूटता जा रहा है तो वो उतना ऊपर पुल बैक जाता जाएगा, ठीक है। जब तक इसका हाई प्रोटेक्टेड रहेगा तब तक ये उतना ही दूर तक पुल बैक रहेगा, ठीक है। अब फिलहाल के लिए पुल बैक यहाँ आ गया, ये ऐसे बना लेना, क्लियर है, ठीक है। सेम वे अप ट्रेंड में कैसे होगा? सपोज अप ट्रेंड में मार्केट में क्या है, ये मैं भाई आप जो भी सुन रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया था, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि ये पुल बैक कैसे दिखता है। अभी स्विंग हाई लो तो मैं ऊपर बता दिया कि स्विंग हाई या लो इंड्यूसमेंट के बाद ही कंफर्म किया जाता है जब मार्केट आईडीएम ले लेता है, ठीक है। फिर अभी ऊपर एक बार दिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है भाई, है, ठीक है। तो यूपर अब एक और कैंडल ऊपर, ठीक है। ऐसे ही और किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करिए भाई मुझसे, क्योंकि यार यूट्यूब में मैंने बताया ना एक ही चीज़ खराब है, वो है मेंटरशिप। तो अगर मुझे आपको मेंटरशिप देनी है तो मैं एक ही तरीके से देख सकता हूँ, वो है आपका कमेंट से। आप कमेंट में मुझे बात करिए, मतलब समझ लीजिए हम लोग चैट ही कर रहे हैं, तो आप कमेंट में जो लिखना चाहें यार बिना शर्माए, ठीक है, लिख दो कि सर ऐसा ऐसा है, ये चीज़ें नहीं आ रही, सिखा दो, क्लियर है, ठीक है। चलो अब ऐसे जैसे लो में ये है वैसे हाई में ये है, क्लियर, ठीक है। हाई में क्या है, पिछली कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है, वो एक कैंडल करे मल्टीपल कैंडल करे डजंट मैटर, ठीक है। अगर ऐसा है मान लो तो क्या ये एक वैलिड पुल बैक है? नहीं है मेरे भाई, ये वाला कैंडल का लो नहीं है ना, ठीक है। जब तक इस कैंडल का लो बचा हुआ है तब तक ये वैलिड पुल बैक नहीं है। जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है ये एक वैलिड पुल बैक है, और वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसे देखो आ रहा है ना वैलिड पुल बैक, और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अच्छा सपोज यहाँ पे आ गया एक और कैंडल आ गई, ठीक है, वो इसके अंदर बनी है, तो कहाँ अभी पुल बैक यहीं तक है, पुल बैक यहाँ पहुंचा ही नहीं है, पुल बैक ये इसके बाद ये ऊपर की साइड मूव है। बट एज सून एज मान लो मार्केट ने यहाँ क्लोज ही कर दिया, तो अब हमारा पुल बैक कैसे बन गया? हमारा पुल बैक बन गया ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है पुल बैक को देखने के लिए कि पिछली कैंडल जो भी हो, पिछली कैंडल जो भी हो, पिछली कैंडल जो भी हो, उसका लो अप ट्रेंड में उसका लो जो है वो टूटना चाहिए, चाहे वो विक बनाए चाहे वो क्लोज करे। ये होता है एक वैलिड पुल बैक। अब वो मल्टीपल मतलब कैसे दिखा दिया, एक कैंडल दो कैंडल, ऐसे एक और कैंडल बन गई, तीन कैंडल चार कैंडल, ठीक है, वो पुल बैक ही है पूरा। सेम वे यहाँ पे एक कैंडल दो कैंडल ऐसे तीन कैंडल, या इसी के अंदर तीन चार कैंडल बन गई हैं, मान लो ये कैंडल इसके अंदर ही बनी हुई है, ये भी इसी अंदर बनी हुई है, तो ये सब कैंडल क्या है, ये इनसाइड मूव कैंडल होती हैं, ठीक है। इसमें ये कोई पुल बैक का हिस्सा यहाँ ही तक है पुल बैक, उसके बाद ये पूरी इनसाइड कैंडल्स है, ऐसे बना लो ऐसे बना लो, मतलब लो और हाई प्रोटेक्टेड, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है एक पुल बैक, क्लियर है। इसे हम पुल बैक बोलते हैं। जो यहाँ पे छोटे छोटे पुल बैक्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये छोटा, इन्हें पुल बैक्स बोलते हैं। और स्विंग लो या हाई कैसे बनता है? वो बॉस और आईडीएम के बाद ही बनता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो, ठीक है। यहाँ पे भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपका लो स्विंग लो बना है, ठीक है, स्विंग हाई यहाँ पे बना है, सिंपल, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, क्लियर। लोअर हाई तो एक तब कंफर्म होगा जब मार्केट नीचे आएगा, राइट। फिलहाल के लिए स्विंग लो या स्विंग हाई कैसे पहचानना है? आईडीएम के बाद पहचानना है। और पुल बैक छोटे छोटे कैसे पहचानने हैं? वो ऐसे पहचानने हैं। बस मार्केट को डाउन ट्रेंड में पिछली कैंडल का लो या हाई ब्रेक करना जरूरी है, क्लियर है। हाई कब ब्रेक करना जरूरी है? डाउन ट्रेंड में। लो कब ब्रेक करना जरूरी है? अप ट्रेंड में, क्लियर है। आई थिंक हमने एग्जाम्पल से अब हमें थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि हमने सीख तो लिया है, ठीक है। 90 दिन में भाई बना तो मैं आपको दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। छोटा सा यार मुझे एक एग्जाम्पल मिला था तो मैंने कहा आपको दिखा दूं, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपको
अच्छा, एक डाउट छोटा सा और लोगों को क्या होता है, सर कहाँ से चालू करें? मैंने पहले बताया था भाई कहीं से भी, जहाँ से भी चालू कर सकते हो, आपको पता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप नीचे से चालू करो, एकदम बॉटम। अभी फिलहाल यही दिख रहा है, तो यही बॉटम से लेते हैं हम लोग ऊपर तक, ठीक है। और दिख भी रहा है कि मार्केट एक अब ट्रेंड में अभी फिलहाल के लिए है, तो उसी लिए यहाँ से चालू करते हैं। अब देखो भाई, छोटे डीप डीप दिखाऊंगा, एकदम डीप, तो प्लीज बने रहना यार, बोर मत होना। क्लियर है? अब ये हमारा यहाँ से मान लो ये लो है, अब ये चालू हो रहा है, देखो ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी। इस कैंडल ने क्या, इसका लो यहाँ है, प्रोटेक्टेड है ना, यानी अभी तक पुल बैक नहीं है। इस कैंडल का देखो, इस कैंडल ने इसका तोड़ा नहीं, तोड़ा इसका, क्योंकि लो यहाँ है, पुल बैक है ही नहीं है। इस कैंडल ने तोड़ा है, नहीं तोड़ा। इस कैंडल ने तोड़ा है, नहीं तोड़ा। पिछली कैंडल का देखना आपको, इस कैंडल ने तोड़ा है, नहीं तोड़ा, देखो यहीं पर है। मैं और जूम कर दे रहा हूँ भाई, आप देख लो कि पुल बैक कैसे दिखता है, ठीक है। अब ये देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे, ला 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 ला, ये यहाँ, ये देखो भाई, ये देखो। अब आप कहोगे कि कैसे, देखो ये लास्ट हमारी अप कैंडल थी, ये है लास्ट अप कैंडल। ये पहली बात समझना मेरे भाई। एक चीज लो, और लोगों को डाउट होता है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो कैंडल है, ये वाली, ये आपकी इनसाइड कैंडल है। क्यों इनसाइड है? क्योंकि इसने पिछली कैंडल के ना लो को ब्रेक किया है, ना हाई को ब्रेक किया, तो ये तो एक इनसाइड मूव है। क्लियर है? तो इसी कैंडल का लो या हाई ब्रेक होगा, तब कुछ बनेगी बात। क्लियर है? तो अब फिलहाल के लिए, अच्छा छोटा, हाँ ठीक है। तो अब इस कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है पुल बैक के लिए, जो यहाँ पर हो गया है, ठीक है, ये कैंडल पे। अब इसके बाद एक और नीचे तोड़ा, फिर एक और तोड़ा, फिर इसने भी तोड़ा, फिर इसके बाद यहाँ तक पूरा टूटा है। तो अब हमारा पुल बैक कहाँ तक बना है, ठीक है, ये यहाँ से चालू हुआ है और यहाँ तक पूरा बना, क्योंकि ये लास्ट लो था। इसके बाद कैंडल ऊपर जा रही है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पुल बैक कहाँ है, खुद आप पहचानिए, देखो ना, ये है पुल बैक, नहीं है, क्योंकि इसने इस कैंडल के ना हाई को ब्रेक किया ना लो, मतलब हाई को नहीं, सॉरी, लो को ही ब्रेक करना जरूरी है, ठीक है। तो नहीं है, नहीं ब्रेक करा तो नहीं है। फिर यहाँ पे देखो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन इस कैंडल का जो लो था वो ये था, जो ब्रेक हो गया है, और फिर इसके बाद ब्रेक होते होते यहाँ तक आया है। क्लियर है? तो ये एक पुल बैक हुआ। फिर अभी कोई और पुल बैक नहीं, ये देखो, ये कैंडल ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, ये भी प्रोटेक्टेड है, ये भी प्रोटेक्टेड है। फिर ये कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक होता 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 यहाँ तक आया है। तो आई होप, पहले इतना देख लेते हैं स्ट्रक्चर, आप पहले इतना स्ट्रक्चर देख लो। तो आपको दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, ये चीज हटा दे रहा हूँ मार्कर, ठीक है। हल्का हल्का, अगर नहीं समझ में आया तो रोक रोक के देखना, कि कैसा ना हो कि जल्दी भाग रहा हूँ मैं, तो ठीक है, देख लो आप, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, कैंडल्स आप देख लो, मैं एक बार हटा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी देखना आप, ठीक है। ये पुल बैक क्यों है? क्योंकि कैंडल के लो ब्रेक होते गए हैं, ये अप ट्रेंड में है, इसलिए कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है, राइट। देखो, ये यहाँ तक आया, फिर ये एक पुल बैक, फिर ये एक पुल बैक, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या ये एक पुल बैक है? बिल्कुल है मेरे भाई, देखो लो, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है ना, बिल्कुल पुल बैक है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक देखो पुल बैक है, ठीक है। फिर ये भी एक पुल बैक है, कहाँ पे मैं मार्क करता जा रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप मिस कर दो। ये आपका यूरो यूएसडी का डेली का ग्राफ है, अगर आप चाहे तो इस वीडियो के बाद जाके देख भी सकते हैं, ताकि आपको स्पॉट करना आ जाए, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता था जब सीखता था, लोगों से सीखता था, उसके बाद तुरंत वही वही जहाँ वो बताते थे स्पॉट कर लेता था, ठीक है। देखो ये है, ये है, और दिखा दे रहा हूँ कहाँ हमने बोला था, ये है मेरे भाई, ये देखो, ठीक है। बड़े भी हो सकते हैं पुल बैक, छोटे भी हो सकते हैं, बट अभी हमारा क्या हायर हाई कंफर्म हो गया है? नहीं हुआ। हायर हाई कब कंफर्म होता है, एक बार तो बता दो यार। जब मार्केट आईडीएम ले लेता है, और मार्केट ने फिलहाल के लिए आईडीएम कहीं पर भी नहीं ली, ये सब लो पुल बैक्स है, ठीक है। ये भाई अभी फिलहाल के लिए लो हमारा ये है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, मार्केट ने कहीं पर भी आईडीएम नहीं लिया है, ठीक है। मार्केट जब आईडीएम जब तक नहीं लेगा, ये सारे लो प्रोटेक्टेड है, देखो, जब तक मार्केट उसको या तो विक बना दे, या ये देखो यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सर हवा में बता रहे हो, देखो भाई बिल्कुल कहाँ पे टूटा है, अगर आप कहीं पे भी दिखा दो, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर यार, नहीं टूटा तो नहीं टूटा, आप ये टेंशन में नहीं आएंगे कि यार मैं गलत स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहा हूँ, नहीं मेरे भाई, स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा चलता जा रहा है, छोटे छोटे पुल बैक्स बना के ऊपर जा रहा है,
जब मार्केट नहीं कर रहा ब्रेक तो क्या कर सकते हैं आप बताओ? कुछ कर तो सकते नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पुल बैक देखो, क्या ये पुल बैक है? ये है पुल बैक, यहाँ पे है छोटा सा, देख सकते हैं आप ये। ठीक है, ये भी एक छोटा सा पुल बैक है। और क्या ये एक वैलिड पुल बैक है? देखिए जरा। ठीक है, ये लास्ट अप कैंडल देखो, ये थी ये वाली ब्लैक वाली, आपको दिख रही है लास्ट अप कैंडल अप, मतलब क्योंकि इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, राइट। एक बार मार्कर भी बना दे रहा हूँ। वीडियो बड़ी हुई तो मुझसे आप कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं तो आपको हर चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो इस सब कोर्स में भाई पता नहीं क्यों ही लिया था, ये सब दिया हुआ है, फ्री है भाई, सब फ्री। ठीक है, उसने अब ये लास्ट अप कैंडल क्यों थी, इसने इसके देखो हाई को ब्रेक करा हुआ है, तो ये लास्ट अप कैंडल है। अब इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए था ना, वही नहीं है, क्या करें बताओ। ठीक है, फिर ये पूरा पुल बैक जो है वो कहाँ तक आया है? यहाँ तक आया है, राइट। ये देखो, ये पूरा पुल बैक ऐसे आया, फिर देखो मैंने बोला था ना, ये आपका ये मूव ऐसे आया, ये ऊपर गया है, ये आया है, फिर ये आया। अब आप कहेंगे ये देखिए ना सर, हो गया ना इंड्यूसमेंट। भाई अभी सिखाया था, ये आईडीएम नहीं होगा। ये क्या, ये आईडीएम होगा? ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, अभी ऊपर सिखा के आया हूँ, ऊपर फिर देखो कहीं गायब तो नहीं हो गया। ठीक है, दिखा भी दे रहा हूँ भाई, आप बाद में कहीं कंप्लेन कर दे। ये देखिए, ये आईडीएम है, ये आईडीएम नहीं है, यही तो मूव दिखाया मैंने। ये आईडीएम नहीं होता है, आईडीएम हमेशा वैलिड पुल बैक्स पे होता है, जो लेफ्ट में बने होते हैं, राइट। ठीक है, अब आईडीएम अभी कहाँ हो रहा है? देखो अभी नहीं हो रहा, तो कोई हमें कोई इतनी जल्दबाजी थोड़ी ना है यार। ठीक है, नहीं हो रहा तो सीधी मार्केट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट करो। ठीक है, उसके बाद ये एक वैलिड पुल बैक आया, अब इसको हम पूरे को पुल बैक मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट पूरा नीचे तक जा ही रहा है। अगर आप देखोगे फिलहाल के लिए, जब आप, ठीक है, आप कहेंगे सर ये पहले आया, फिर हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ तक आएगा? नहीं पहचानोगे, वो अलग बात है मेरे भाई। तो फिर मार्केट इस हाई को भी तो ब्रेक कर दे, तो हम इसको मान लेते पुल बैक। जब मार्केट ने यहाँ तक आया तो हम यहीं तक मानेंगे ना। ठीक है, ये हो गया। फिर एक पुल बैक मेरे भाई, ये देखो, ये लास्ट, एक बार ध्यान से आप देखना, इसमें आपको थोड़ा क्लियर और कर दे रहा हूँ बड़ा। ये देखो, लास्ट अब कैंडल ये थी, ये वाली जो हम मार्कर भी लगा दे रहा हूँ मैं आपको, ये थर्ड जो कैंडल है, ये कैंडल है सबसे बड़ी। देखो इन दोनों इसको ब्रेक करा और इसका लो भी ब्रेक हो गया, तो हमारा ये वैलिड पुल बैक हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है। अब इसके बाद ये भी एक वैलिड पुल बैक है, ये देखो। ठीक है, ये एक वैलिड पुल बैक है। क्लियर? क्योंकि इसका हाई यहाँ है, यहाँ लो ब्रेक हो गया, ये भी एक वैलिड पुल बैक है। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप देख लो, और एक बार खुद भी आप यूरो यूएसडी के डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और उसको स्पॉट करेंगे। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक करा है, ब्रेक एज इन मतलब हाई बना दिया। अब हाई बना दिया यानी ये हमारा एक वैलिड पुल बैक डिक्लेयर हो गया। अब उसके बाद हुआ क्या, मार्केट जब यहाँ से ऐसे आके ऊपर गया है और फिर मार्केट नीचे आया है, तो अब मेरे भाई आइडियम हुआ कि नहीं यहाँ पे? ये अब होगा, क्योंकि हम अब लेफ्ट साइड में देखो मूव को स्पॉट कर रहे हैं, ये वाले मूव को। तो यानी मार्केट ने अपना आईडीएम कहाँ लिया? यहाँ। और जब मार्केट आईडीएम लेता है तो हमारा क्या कंफर्म होता है? ठीक है, जब मार्केट आईडीएम लेता है तो हमारा अप ट्रेंड में क्या कंफर्म होता है? हाइयर हाई। क्या कंफर्म होता है? हाइयर हाई। अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है, देखो अभी आईडीएम यही है, ये आईडीएम आया। अब आप देखो, अभी तक मार्केट ने आईडीएम कहीं नहीं लिया था, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही था, इतना लंबा, ये एक पूरा वन साइडेड स्ट्रक्चर था। क्लियर है? मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम लिया है, यानी ये हमारा क्या होगा, ये पूरा सिंगल मूव होगा, सिंगल। पूरा अप ट्रेंड, मार्केट नीचे आया, कहाँ तक आया है? सबसे लो पॉइंट क्या है? ये है लो पॉइंट सबसे, ये। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक कहाँ किया? ये देखो, मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक करा है। अब वो ब्रेक कर दे, अब वो छोटा सा करे या नहीं? अब अगर ये यहाँ से देखो आप, तो ये देखो मार्केट ने ब्रेक कर दिया ना, क्लोजिंग दे दी, मतलब ये हो गया बॉस। बॉस होने के बाद हमारा जो लो होगा वो कहाँ होगा? यहाँ। क्लियर? ये हमारा हाई है, थोड़ा बड़ा कर ले रहे, ये हमारा लो है। लो कब कंफर्म होता है? जब बॉस होता है। बॉस की क्लोजिंग होना जरूरी है, स्वीप करना जरूरी नहीं है।
अब इसके बाद आईडीएम कहाँ बन रहा है खुद देखो, देखो मार्केट यहाँ पे छोटे छोटे पुल बैक्स तो ले ही रहा है, ठीक है। ये देखो मार्केट ने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये भी लिया, ठीक है, ये भी लिया, ये भी लिया, कितने सारे पुल बैक्स तो ले रहा है। और आप कह रहे हैं कि मार्केट सीधा जैसा, नहीं भाई, मार्केट छोटे छोटे पुल बैक्स लेते हुए ही जाएगा। फिर मार्केट ने फाइनली यहाँ पे ये हाई बनाया है और मार्केट ने इस हाई को ये, तो हमारा आईडीएम कहाँ हुआ, हमारा आईडीएम ये नहीं हुआ, जहाँ मैं पॉइंट रख रहा हूँ वो नहीं हुआ, ये हुआ। क्योंकि वैलिड पुल बैक के बाद ही एक आईडीएम माना जाता है। इसका हाई ये था, हाई मतलब ये वैलिड पुल बैक है, ये वाला एक बार मैं मार्क भी करूंगा आपके लिए, ये वैलिड पुल बैक माना जाएगा क्योंकि इसका हाई ब्रेक हुआ है। इसका हाई यहाँ इस वाली क्या क्या तोड़ा है, इसने नहीं तोड़ा है। जब इसने नहीं तोड़ा है तो ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है। तो हमारा आईडीएम कहाँ है, लास्ट पुल बैक यही होता है, तो यही है हमारा आईडीएम। क्लियर। और आईडीएम होने के बाद, आईडीएम होने के बाद हमारा क्या कंफर्म होता है आप बताइए, हायर हाई, ये हमारा हायर हाई है। अब लोअर हाई कब कंफर्म होगा, मार्केट को नीचे आने दो, जब मार्केट ने इसको यहाँ पे ऐसे ब्रेक करा, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ठीक है, मार्केट में हमारा स्विंग का लो तब जाके कंफर्म हुआ, जब ब्रेक होगा, ब्रेक के पहले नहीं, ब्रेक हुआ तभी क्लोज भी दे दिया है। नाउ दिस इज हमारा स्ट्रक्चर ऐसे मूव कर रहा है देखो, और अभी ये फिलहाल के लिए अभी ये नीचे आ रहा हुआ है, ठीक है। आईडीएम इसने ले लिया है, अब आप खुद मार्क भी कर सकते हैं, देखो ये आईडीएम लिया है मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आईडीएम, और आईडीएम होते ही मार्केट का हाई तो यहाँ कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब मार्केट का लो कब कंफर्म होगा, अगर मार्केट जो है वो 1 सेकेंड यहां से ऊपर चला जाए, यहां से जाए इस लो के पहले कहीं पर भी, इस लो के पहले कहीं से भी मार्केट यहां ऊपर चला जाए, क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मार्केट नहीं जाता तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। इवन मैं आपको बता दूं कब तक नहीं होगा, मार्केट जब तक यहां तक क्लोज ना दे दे, यहां पे विक बना के भी नीचे आ गया ना तो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, यहां से भी नीचे आ गया तो भी नहीं हुआ, कहीं से नहीं, मार्केट को ब्रेक करना ही पड़ेगा। क्लियर है। नहीं करता है तो वो जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं चौक, वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और मैंने आपको 3 आई थिंक जीबीपी यूएसडी, रिलायंस एंड निफ्टी 50 ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्लॉटिंग के लिए दिए हैं, ठीक है। जैसे ही कल चौक का कॉन्सेप्ट खत्म होगा हम उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि आप एक बार अपनी लर्निंग को वैलिडेट कर पाओ, और आपको 15 मिनट में फिलहाल के लिए प्लॉटिंग करनी है, बिकॉज ताकि आप वैलिडेट कर पाओ कि जो मैंने बनाया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। दिस इज माई वे ऑफ गिविंग यू मेंटरशिप, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो करना है करिए। और एक चीज़ और अनाउंसमेंट है, टेलीग्राम चैनल बहुत जल्दी आ रहा है, वो ओपन टू ऑल होगा, आप अपने डाउट्स डालो, ठीक है, अपने चार्ट पैटर्न डालो, ठीक है, एसएमसी के बेसिस पे, कोई फालतू चीज़ के अलावा सब कुछ अलाउड है, आप डालो, ठीक है, अपने डाउट्स पूछो यार। एंड एक कम्युनिटी, ठीक है, आप और लोगों को लेकर आओ, उस कम्युनिटी में जोड़ो, ठीक है, जो लाइक माइंडेडनेस है भाई, जो सेम इन चीज़ों को मानना चाह रहे हैं। क्लियर है। ऐसा ना हो कि मतलब हम अकेले नहीं चलना चाहते यार, सबके साथ लेके चलेंगे जो सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली 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 पेशेंस ऑफ योर्स। अगर आपने ये अभी तक पूरी वीडियो देखी है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर देखिए, ठीक है। वैलिड मैंने इस चैप्टर में, सॉरी इस वीडियो में क्या क्या बता दिया, एक तो वैलिड पुल बैक्स बता दिया है, स्विंग लो स्विंग हाई बता दिया है, इसके साथ साथ अप ट्रेंड में मार्केट कैसे प्लॉटिंग होती है, स्ट्रक्चर मैपिंग वो बता दी है, डाउन ट्रेंड में हम कल क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चौक का। थैंक यू।